सारे लोग 60-40 में जो सरकार जेएमएम और कांग्रेस के लोग थोड़ा सा मैंने नाइस चलतो गैंग नाम दे दिया था लड़का लोग जो आंदोलन करता था। अरे बेशरम लोग, हम कितने प्रतिशत जाते हैं मध्य प्रदेश, हम कितने प्रतिशत जाते हैं राजस्थान, बिहार, यूपी। राज बनने में उनका योगदान है। आईएएस छवि रंजन, देश में एक आईएएस से बड़ा कोई पद होता है क्या? नहीं। पूजा सिंघल, ये केवल और केवल राज को लूटने के लिए आए हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी इस राज्य में आए हैं, चाहे जेई बन के आए, शिक्षक बहाली में आए, चाहे वो डीसी बन के आए या वीसी बन के आए, वो लूटने आते हैं। दुनिया क्षेत्र में तो बहुत जगह कर लें और इतना दिन से आंदोलन कर रहे हैं। और धनबाद के अभी 60-40 के मुद्दा तो देखबे कर लिया। तो पूरा जितना भी खतियानी सब है, सब लोग विरोध कर रहा था कि 60-40 नहीं चलेगा। धनबाद के सांसद बीएनसी जो खतियानी आंदोलनकारी झारखंडी लोगों को, छात्रों को धक्का मुक्की करा, जब 60-40 का विरोध में उनका समर्थन मांगने के लिए सिग्नेचर के लिए पत्र दिया था। देखिए, झारखंड सबसे सरल राज्य, बहुत सीधा राज्य, जिनको हमने पांव रखने के लिए, कदम रखने के लिए ज़मीन दिया। बीएन सिंह से पूछेगा, उनके बाप दादा की एक बित्ता यहाँ ज़मीन नहीं है। जिन लोगों को हमने पांव रखने के लिए ज़मीन दिया, जिन लोगों को यहाँ के लोगों ने विधायक और सांसद चुना, आज अगर वह इंसान इतना मन बड़ा है तो उसका कारण ये कि झारखंड के लोग भोले भाले सीधे साधे लोग हैं। और जो वे लोग डोमिनेटिंग लोग हैं, वे लोग हमेशा डोमिनेटिंग नेचर के लोग रहे हैं जो अन्य राज्यों से आए हैं। उसका ताज़ा उदाहरण है माननीय सांसद धनबाद के द्वारा छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जाना। 60-40 की नीति थी, आप स्पष्ट शब्दों में हाँ या ना में उत्तर मांगना था, एक लाइन लिख के दे देते कि हमें इस नीति के से असहमत है, इस नीति से सहमत है। ज़्यादा वो तीर मने कारा धांसने वाला काम तो नहीं था। तो इसका मतलब स्पष्ट है, हम लोग सरल लोग हैं। इसी प्रकार जो दिक्कू लोग आए हैं अन्य राज्यों से, उन्होंने हमारे साथ इसी प्रकार किया है। पहले हमारी ज़मीनों को औने पौने दांव में खरीदा है, भाई को भाई से लड़वाया है। और कंपनियों ने भी, चूँकि कंपनी भी बाहरी ही कंपनी आई है, बड़े बुरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बुरा उन्होंने हमारे ज़मीनों को लूटने का काम किया है। तो इसीलिए मेरा मानना है अभी कुछ बचा है, झारखंडियों के हाथों में कुछ बचा है। जो बचा है उसको बचा कर रखिए। इसीलिए हम लोग गला बैठा के, आंदोलन से पहले बीमारी ना हो, अभी 7 को बीमारी झेल रहे हैं। और सबसे बड़ा दर्द हमारे टी शर्ट में हमारे 2 हीरे सभी कोहिनूर लोग हमारा ज़िंदगी से नहीं रहे। कारण यही आंदोलन, क्योंकि हम गांव में समय नहीं दे पाए। उस दिन पूजा का दिन था, हम अगर गांव में रहते वे लोग दुनिया छोड़कर नहीं जाते। तो बहुत दर्द झेलने के बाद, दुख झेलने के बाद भी हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, यही बता रहे हैं कि भाई आने वाले 20-25 सालों में हम लोग खत्म हो जाएंगे, एकदम नष्ट हो जाएंगे। उदाहरण है, अभी बहुत सारे लोग 60-40 में जो सरकार जेएमएम और कांग्रेस के लोग थोड़ा सा मैंने नाइस चलतो गैंग नाम दे दिया था लड़का लोग जो आंदोलन करता था। अरे बेशरम लोग, उनके साथ साथ जो आईएसयू और बीजेपी के जो कार्यकर्ता रहे हैं, क्योंकि वे लोग ये 18 की बहाली है, यानी दोनों को कटघरे में रखेंगे, दोनों गवर्नमेंट को। और ये स्पष्ट कहेंगे, हम नेताओं को नहीं कहेंगे, नेताओं क्या कहेंगे, वो बड़ा लोग है। जो बेशर्म कार्यकर्ता लोग अपना पार्टी लोग को, अपना नेता को बचाता है, उनको यही कहेंगे कि भैया तुम तो झंडा ढो लिए, तुम्हारा बेटा झंडा ढोने योग्य भी नहीं रहेगा। तुम तो नली गली सड़क का ठिका मिल गया, शाम को कहीं मुर्गा दारू होटल में खिला दिया। प्रोसिक्यूटर का बहाली में 107 को बहाली आया है, वैकेंसी देख लो जाके, मीडिया के सामने देख लो, साफ साफ बोल रहा है कोई यूपी का है, कोई एमपी का है, कोई बिहार का है। अरे अब तो शर्म करो बेशर्म, सरकार का बचाव करने वाले, अपने अपने दलों का, विधायकों का बचाव करने वाले, कि हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। 4 दिन पहले की बहाली है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनरल वाला। फिर जनरल में बाहर से क्यों आएंगे? हम कितने प्रतिशत जाते हैं मध्य प्रदेश, हम कितने प्रतिशत जाते हैं राजस्थान, बिहार, यूपी। राज बनने में उनका योगदान है। उनके बाप दादा को जमीन डूबा है किसी कल कारखाना में, किसी नदी घाटी योजना में उनके बाप दादा की जमीन गई है। और स्पष्ट कहेंगे, मीडिया के सामने कहेंगे, जितने भी लोग अन्य राज्यों के आए हैं, 1% लोग ईमानदार हो सकते हैं कि मानवता है, और जो लोग 1% ईमानदार हैं उनको हम नमस्कार करेंगे। बाकी 99% लोग इस राज्य को लूटने आते हैं। उदाहरण है आईएएस छवि रंजन, देश में एक आईएएस से बड़ा कोई पद होता है क्या? नहीं। पूजा सिंघल, ये केवल और केवल राज्य को लूटने के लिए आए हैं। ठीक उसी प्रकार जितने भी सरकारी कर्मचारी इस राज्य में आए हैं, चाहे जेई बन के आए, शिक्षक बहाली में आए, चाहे वो डीसी बन के आए या वीसी बन के आए, वो लूटने आते हैं। 2 उदाहरण देते हैं। 100% में 100% लूटने के लिए आते हैं। हम 2 उदाहरण आपको दे रहे हैं, डीसी और वीसी का जब बात किए हैं तो, क्योंकि ये स्लोगन भी शूट किया, डीसी और वीसी। डीसी का अगर बात करते हैं तो जाइए बोकारो, वेदांता में गुप्त सूचना मिली है, डीसी की वाइफ काम करती है। क्यों भाई? कोई डीसी 2 साल रहता है, कोई 3 साल रहता है, कोई 4 साल रहता है। नौकरी करने के लिए तो नहीं है। आपकी पत्नी तो स्टार्टिंग से नहीं है, यानी आप जब डीसी बन के आए होंगे तब आपकी पत्नी वो ड्यूटी में लगी है। और अगर वीसी की बात करते हैं तो जाइए विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, वहाँ के स्टूडेंट 10 किलोमीटर पद यात्रा किए हैं कुलमाली लैंग्वेज के लिए। वहाँ संथाली लैंग्वेज की डिमांड है, खोरठा की डिमांड है, उड़िया लैंग्वेज दिया जा रहा है। एक आदमी ना बोलता है, ना सुनता है, ना समझता है। क्यों? ना वीसी उड़िया का।
यहाँ कोई भी आया है भैया, DCI जानता है कि झारखंड एकदम ये बोका धेंधा लोग हैं, यहाँ लूटने आए हैं। अब नहीं रहेगा दादा। ये जो IPRD के तहत जितने आपको कवरेज देते थे, जो भी खतियानी लोग थे, मीडिया उतना नहीं थी उस टाइम, यूट्यूबर लोग, उनको टारगेट किया जा रहा है कि आपको जितना कवरेज देते थे, हर जगह लाइव करते थे, आपके थ्रू दबाव बनाया जाता था, तो उनको बंद किया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, तो उन लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, हम उन लोग को सबसे पहले यही कहेंगे, थोड़ा सा आपका जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा कर लें, और बाकी आप ठीक है, उन्होंने आरोप लगाया है दिग्भ्रमित करने का, अब प्रमाण दीजिए कि कौन सा सवाल आपने पूछा है जो दिग्भ्रमित कर रहा है, कौन सा सवाल आपने ऐसा पूछा है जो गलत एविडेंस दिया गया है, या फिर आपके कौन सवाल का हमने गलत उत्तर दिया है, इसका प्रमाण करने बोलिए। मैंने आपकी सत्ता है, वही बात है ना कि राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, तो जनता भी बोल उठी रात है, जबकि ये सुबह सुबह की बात है। तो मतलब आप राजा हैं तो कुछ भी कीजिएगा, आपके पास सत्ता है तो कुछ भी कीजिएगा। आपने रूंगटा फैक्ट्री हो, चाहे वेदांता हो, चाहे कोल्हाना, तरह तरह के पुलिस प्रशासन से लेकर कंपनी के खिलाफ कई ऐसे मामले हैं जहां की लाइव और दबाव आपके, मतलब आपके और खतियानी यहाँ के जो जिनकी ज़मीनें गई हैं उनको लेकर दबाव बनाएगा, तब उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया। बिल्कुल, ये आंदोलन की जीत है और हमने शुरू से कहा है, हमने कभी व्यक्तिगत श्रेय ना लिया है ना लेंगे, ये आंदोलन की जीत है। ये जो लोग हम देख रहे हैं, जो जन सैलाब, उनकी शक्ति को देखकर हम भी प्रोत्साहित होते हैं, ये उनकी जीत है निश्चय ही। अगर आप वेदांता के इतिहास की बात करें तो इससे पूर्व जब माननीय शिक्षा मंत्री जीवित थे तो ऐसे लगभग 7-8 साल पहले 8 लाख का मुआवजा था, यानी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ मुआवजा अगर आया है तो उसके लिए आप इस आंदोलन को, आंदोलनकारी जो युवा चेहरे हैं जिनको आप भले सोशल मीडिया में ट्रोल करें, लेकिन ये देन उन्हीं की है। दादा, रांची में सांसदों को क्या करना चाहिए जो हमारे समर्थन नहीं करें 60-40 का? उनका सीधा बाइकआउट करना चाहिए। जिस प्रकार एक जोंक को नमक डालने से मर जाती है, ढीला को यहाँ ला के कुटने से मर जाती है, इनको जो 2024 में वोट मत दीजिए, ये तड़प के मर जाएंगे। दादा, रांची में होमगार्ड जवान भी आजकल सड़क पे उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए। देखिए, अगर आप झारखंडी हैं, मैं लॉजिकली अब बात करता हूँ, मुझे कल फ़ोन आया था SNMCH से, जो आपका धनबाद में अस्पताल है, वहाँ 120 मामला आया है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया था, 120 झारखंडी है मैक्सिमम। उसके बाद एक मामला आपका आया है B.Ed का, 1275 स्टूडेंट को फेल किया गया है, वे भी झारखंडी हैं। आप होमगार्ड की बात कर रहे हैं, बिजली विभाग की बात कर रहे हैं, सहिया की बात कीजिए। आप अगर झारखंडी हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में गए हैं, वो ख़त्म कर दिया जाएगा, और यदि वहाँ गैर झारखंडी आए हैं तो उसको परमानेंट कैसे किया जाएगा, उसकी युक्ति लगाई जा रही है, ये सच्चाई है। तो इसीलिए जैसे अभी अगर मेरी बात करें तो जैसे ही वेदांता का मुआवजा सामने आया है, जो हम लोग लड़ाई लड़े, उसके बाद और 3-4 आंदोलन हम लोग सफलतापूर्वक हासिल किए। अब क्या है कि डिमांडिंग पूरे राज्य में हुई है। आज हमारी बात हुई, हमने एक लाइन में कहा कि आप लोग ये नायक वाला काम क्यों करते हैं भाई, ये मसीहाबाद क्यों करते हैं? हम आपकी तरह एक साधारण इंसान है, हमारे अंदर जो हिम्मत है, आप अपने गांव में उस हिम्मत को जगाइए किसी नौजवान में। 264 को ब्लॉक है, लगभग 32,000 कुछ गांव है, अगर हर गांव में एक समस्या निकाली जाए तो 32,000 दिन हम लोग का तो ऐसे लाइफ बीत जाएगा। तो भैया, मसीहाबाद के चक्कर मत जाइए, नारा मत लगाइए। हम तो नौजवानों के सामने बोलते हैं कि अगर आपको मेरे नाम का नारा लगाना, मेरे सामने मत लगाइए, हमको पीन और मस्का मत लगाइए, और जब हम नारा है तब लगाइए। मसीहाबाद को छोड़िए, हीरोगिरी छोड़िए कि कोई मेरा हीरो है, कोई आसमान से टपकेगा। हमारी मेंटलिटी क्या है? गांव में अगर अंधविश्वास हावी था तो क्या, कोई बीमारी हुआ तो कोई बाबा जी के पास चले गए कि भाई एगो मैंने जादू की छड़ी घुमा दी, बीमारी दूर, नौकरी मिल गया, जादू की छड़ी घुमा दी। भैया, कोई अवतार नहीं होने वाला है, ना कोई आसमान से टपकने वाला है। लड़ाई आपकी, आपको लड़ना होगा। आंदोलनकारी भी कहाँ जाएंगे देव बाबू? अभी हम लोग को मोटा मोटी उमराव जाना है, यहाँ से रात हो गई है। उसके बाद फिर हम लोग का डिमांड है आपका मैंने एकड़ा के क्षेत्र में, कोलोरी बेल्ट में, फिर हम लोग का डिमांड है आपका बगमारा के क्षेत्र में। तो बताइए, हम लोग एक जगह, एक इंसान कहाँ कहाँ जाए? तो हम यही संदेश देंगे कि हम लोग केवल और केवल जगाने आए हैं। हमारा पहला काम था जन जागरण का, और आज बोले तो झारखंड छोड़िए, झारखंड राज्य के बाहर किसी भी जानकार व्यक्ति में एक तर्क नहीं होगा जो हमारे तर्कों को खारिज कर सके। तो बस हम लोग जगाने के लिए आए हैं, जगाने के साथ साथ आपके लिए लड़ने मरने के लिए भी तैयार हैं। हमें हमारी अगर शहादत भी लेनी है तो एक ही टाइम देंगे ना, हम क्या अलग अलग टाइम मर पाएंगे? तो माहौल तैयार कीजिए। मरने की अगर बात है, हमारे मौत से भी अगर राज्य का भला होता है तो हम लोग मौत के लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन एक टाइम। यही बात हम तमाम नौजवानों से कहते हैं कि जिस दिन अब अगर मरने की भी नौबत आए तो पूरा राज्य अब एक ही बार शहादत देगा, दादा। आप उसके बाद नहीं। जो छपवाए हैं, ये आपने जो दो भाई हैं उनका अपने, इसमें विकास प्रकाश का, इसमें काफी